हिमांशी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे फेस पे इतने दाग धब्बे हैं, इतनी फुंसियाँ हैं, तुम इसका कुछ करती क्यों नहीं हो? मतलब अर्जिता की स्किन देखो यार, कितनी प्यारी है, तुमसे कितनी अच्छी लगती है वो। सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है और डेली रूटीन पे डिपेंड करता है ना स्किन के टेक्सचर। तो कभी खुद को देखा है? कितनी झल्ली से बन के रहती हो तुम। ना तुम्हें ढंग से कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना मेकअप करने की तमीज़ है। फेस तो तुम्हारा बुरा लगता ही है। अरे मेरे सामने आती हो, एटलीस्ट मेकअप करके आओ, साड़ी पहन के आओ, सुंदर तो दिखो। तुम तो कुछ करती नहीं हो। मुझे लूज़ कपड़े पहनना अच्छा लगता है और इन ढीले ढाले कपड़ों में मेरे घर का सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं ये ओवरसाइज्ड कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारे पास ना हिमांशी हर चीज़ का जवाब होता है, हमेशा बहसी करनी होती तुम, और कुछ भी नहीं। अरे तुमसे कितनी बार बोला है कि डिटॉक्स वाटर बना ले करो, तुम्हारी स्किन क्लियर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं होती। सिर्फ अपनी चलानी है और जब मौका मिले बहस कर लो मुझसे, है ना? डिटॉक्स वाटर मैंने पी के देखा है, मुझे नहीं लगता कि एकदम से पीने से कुछ हो जाएगा। और यार ये पिंपल्स, ये स्किन टेक्सचर, ये दाग धब्बे, ये सब तो मेरे जेनेटिक हुआ है ना, और ये मेरे जीन से मेरे साथ आया है, तो फिर मैं इनमें क्या कर सकती हूँ? जब ऊपर वाले ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो इसमें मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? अरे कम से कम थोड़ा मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक्स नहीं होता, उससे थोड़ी तो अच्छी दिखोगी तुम। यार हैवी मेकअप मैं कैसे करके रहूँगी? तुम्हें पता है कि मुझे पूरा दिन घर में रहना होता है, घर में कौन मेकअप करके रहता है? और मेकअप करूँगी, एक्ने प्रोन वैसे है मेरी स्किन, खराब नहीं हो जाएगी और ज़्यादा? सही कह रही हो तुम। वैसे कौन सी बढ़िया स्किन मिली हुई है तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ सुंदर। तुम्हारी ना, मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है। इवन तुम्हारी क्या, हर मर्द की यही प्रॉब्लम है। उसे खुद की बीवी छोड़ के ना पड़ोसी की या दुनिया जहान की सारी बीवियां सुंदर लगती हैं। उसको ये लगता है कि मेरी बीवी खामियों से भरी हुई है, लेकिन सामने वाले की बीवी हूर परी है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई बदसूरती नहीं है। दुनिया की सारी बदसूरती मेरी बीवी में ही भरी हुई है। यही लगता है तुम सब मर्दों को। ऐसे तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है? तुम सर्वगुण संपन्न हो, है ना? तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारे हो। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है। ऐसे तो मैं भी तुम्हें कंपेयर कर सकती हूँ लोगों के साथ। हमारे पड़ोसी जो हैं शर्मा जी, उनकी पत्नी के लिए वो कितना कुछ करते हैं। महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, हर महीने उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। डायमंड रिंग दिलाई थी उसको। मैं गिनवाऊं तुमने क्या किया मेरे लिए? कौन से गिफ्ट दिए मुझे? कितना घुमाने लेके गए हो? इमोशनली प्रेजेंट हो मेरी लाइफ में? कहीं नहीं हो। तुम्हें पता है हर पत्नी का पति बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए कहाँ प्रेजेंट हो? मैं गिनवाऊं ये सारी चीजें जो तुम मुझे बैठ के गिनवा रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पिंपल्स हैं? बोलो ना, किया क्या है आज तक तुमने मेरे लिए? नहीं बोल पा रहे हो ना? नहीं है जवाब, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। और तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसी क्यों हूं, मेरे पिंपल्स क्यों हैं, मैं ढीले ढाले कपड़े क्यों पहनती हूं? तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, उन 2 बच्चों का ख्याल रखती हूँ, इस पूरे घर का ख्याल रखती हूँ। उन दोनों बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ती हूँ, उनके छोड़ने के बाद तुम्हें ऑफिस भेजती हूँ, तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ, ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम्हारे जूते पॉलिश करती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ। ये सारे काम करती हूँ मैं। और तुम चाहते हो कि मैं सज धज के, बन ठन के 24 घंटे टिप टॉप बन के रहूं, है ना? चलो ठीक है, जैसे तुम बोल रहे हो मैं बन ठन के सच सवर के रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, क्या जो जिम्मेदारियां मैं निभाती हूँ, जो काम मैं करती हूँ, वो सारी जिम्मेदारियां, वो सारे काम तुम करोगे? तुम निभाओगे वो जिम्मेदारियां? अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो इन कामों की, तो मैं बंठन के रहने के लिए तैयार हूँ। बोलो यार। बोलना बहुत आसान है, जब करने पे बात आती है ना, तो हर कोई नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान के हर शौक को मार देती है। वही हुआ है मेरे साथ। अगर मैं अपने शौक पूरे करूंगी तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे पति को कौन देखेगा, उसका लंच कौन बनाएगा? हिमांशी प्लीज रो मत यार, देखो गलती तुम्हारी नहीं है,
गलती मेरी है। मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाता, तुम्हें कभी टाइम नहीं देता, और हमेशा तुम्हें किसी न किसी लड़की से कंपेयर करता हूँ यार। अब सोचने वाली बात है ना, अगर मेरे जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होगी और तुम मुझे किसी लड़के के साथ कंपेयर करोगी तो मुझे कैसा फील होगा? और तुम चुपचाप मेरी बातें सुनती हो यार, रिएक्ट तक नहीं करती हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार हिमांशी, मेरी आखिरी गलती समझ के आई एम सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं अजय, यहाँ गलती मेरी है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा है मुझसे, जो मैं पूरी नहीं कर पाती, और यही गलती है मेरी।